नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, ग्रहों के प्रभाव से ना तो आप बच पाए हैं ना ही मैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि ग्रहों के प्रभाव को हमें शुभ और अशुभ रूप में ग्रहण तो करना ही होता है, चाहे मन से करें चाहे बेमन करें। ये जो वीडियोस बनाते हैं इनका उद्देश्य भी यही रहता है कि आपको आगाह करना। बहुत सारे लोग गाली दे देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ऊट पटांग। मैं ये मानता हूँ कि ये बात ठीक है, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ज्योतिष का ठेका ले रखा है, मैं जो बताऊँगा वो सही होगा। पर मैं एक काउंसलर ज़रूर हूँ, मैं एक कंसल्टेंट ज़रूर हूँ, और कंसल्टेंट होने के नाते जो ग्रह गति मुझे दिखाई देती है, मुझे अप एंड डाउन्स जो समझ में आते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी कैलकुलेशन से, वो आप लोगों के बीच में लेकर के पहुँचता हूँ और कोशिश करता हूँ टू द पॉइंट और फैक्चुअल बात करूँ, आपको भ्रमित ना करूँ। मित्रों, हर ग्रह का अपना एक शुभ और दुष्प्रभाव होता है। हर प्लेनेट हमें बहुत कुछ देता है तो कहीं ना कहीं दूसरे हाथ से छीनता भी है, और यही है बैलेंस करना नेचर को। अभी दिनांक 13 तारीख को विक्रम संवत 2077 की आखिरी शनि अमावस्या रहेगी। ये है बड़ी महत्वपूर्ण बात। जनरली इन सब बातों पर और ज्योतिषियों का मैंने देखा है ध्यान इतना नहीं जाता, पर जब आप डेली पंचांग उठाओगे, उसको पढ़ोगे, तो उसमें से बातें निकल के आती हैं कि हमें इस विषय पर आपसे चर्चा करनी है, अपने श्रोताओं को ये बताना है। तो क्योंकि इसके बाद तो अब संवत चेंज हो जाएगा, तो ये जो आखिरी शनि अमावस्या, इसको क्यों बोला जाता है? अमावस्या तो हर महीने आती है, पर इसके साथ शनि वर्ड इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि दिनांक 13 तारीख को शनिवार का दिन है, इसलिए इसको शनि अमावस्या बोला गया। आपने मेरे टाइटल में देखा कि कुछ राशियों को बड़ा ज़बरदस्त फल दे जाएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, दे जाएंगे। देखिए, फल हमेशा दो प्रकार से मिलता है। हम कहते हैं ना कि जब कोई हमारे घर से जाता है तो हम उसका आशीर्वाद लेते हैं। कोई आता है तो उसके पैर छूते हैं, और जब कोई जा रहा होता है तो भी पैर छूते हैं कि जाते हुए भी आशीर्वाद दीजिए और आते हुए भी आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे ही जब इस संवत में शनि महाराज आखिरी अपनी अमावस्या को जाएंगे तो आपको देते हुए जाएंगे। अब ये आशीर्वाद तो आपको लेना है, मांगना तो आपको है, ऐसा तो है नहीं ना कि वो अपने आप दे देंगे। अब ये आशीर्वाद लेने के लिए जब उन्होंने एक दिन निर्धारित कर दिया, और ये भी एक लकली देखिए कोइंसिडेंस है कि आखिरी महीने में ये अमावस्या पड़ रही है शनि की, शनिवार के दिन। तो यहाँ पर जिन राशियों पर शनि की 7.5 ढैया चल रही है, वो राशि अपना आशीर्वाद मांगे यहाँ पर शनि महाराज से कि हे महाराज, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, शुभ फल दीजिए, मेरी इस ढैया का और 7.5 का प्रभाव कम कीजिए। किसी का प्रथम चरण चल रहा है, किसी का द्वितीय चल रहा है, तो किसी का अंतिम चल रहा है। तो मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊँगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये शनि अमावस्या आपको बहुत कुछ दे के चली जाएगी। ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है कि आपने अभी लगाई, पेन किलर खाई और सर दर्द कम हो गया। ये ग्रहों के उपाय हैं, इनके फल धीरे धीरे आते हैं, ग्रहों का प्रभाव भी धीरे धीरे आता है। अब यहाँ पर 7.5 तो लंबे टाइम चलनी है। शनि मकर राशि में तो अभी अगले 2 सालों तक रहेंगे। तो पर यहाँ जो आप इनसे आशीर्वाद आज के दिन दिल से मांगेंगे, वो आपको ज़रूर लग जाएगा, उसका आशीर्वाद ज़रूर आपको फलेगा फुलाएगा। मित्रों, किस रूप में पड़ेगा, क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, ये है चर्चा का विषय। और कौन सी वो 8 राशियाँ रहेंगी जिनके लिए शनि महाराज जाते जाते इस संवत में आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, आपकी झोलियों को भर के चले जाएंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से सुने और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि तुरंत और जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आज भी कुछ ऐसी राशियां रहेंगी विशेष, 4 राशियां जिनके ऊपर शनि की अपार कृपा दृष्टि इस शनि अमावस्या से मिलनी शुरू हो जाएगी। उन 4 राशियों का नाम बाद में लूँगा, और उससे पहले दूसरी राशियों के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा वृष की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं, इस समय अस्त चल रहे हैं, सूर्य के साथ में हैं। ऐसी स्थिति में आपको इनको मजबूत तो रखना ही है, साथ में शनि का आशीर्वाद भी लेना है। कैसे लेना है, क्या उपाय करना है, वो आखिरी में बात करेंगे, पर आपकी झोलियाँ कैसे भरेंगे ये समझ लेते हैं।
भाग्य स्थान में इस समय शनि का गोचर आपके है, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, उनके मित्र हैं और मित्र व्रत धर्म का पालन करेंगे। यदि आपने सही तरीके से अपने मित्र का आदर सत्कार किया तो उस दिन अपना समय से उठें, समय से स्नान करें, समय से पूजा पाठ करें, शनि मंदिर जाएं, शनि की पूजा करें और शाम होते होते कुछ दान पुण्य भी कर दें किसी वृद्ध व्यक्ति को और बोले कि हे शनि महाराज, बस आप मेरे मित्र हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके पास मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य को सही दिशा में उदय कीजिए, मेरे भाग्य के माध्यम से मुझे लाभ की प्राप्ति कराइए और निश्चित तौर पर कराइए नहीं होगी। यहाँ पर शनि महाराज आपके भाग्य को उदय करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी तो लाभ को बढ़ाएंगे और इतना ही नहीं, इनकी जो उच्च की दृष्टि रोग चोट शत्रु बाधा के घर में जा रही है तो इससे भी आपको मुक्त करेंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपसे बात करी कि वृष के जो हमारे प्रिय मित्र हैं उनके लिए यहाँ शनि महाराज की देवतुल्य जो कृपा है वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी और आपको न्याय मिलेगा ही, मिलकर ही रहेगा। कोई आपका मैटर चल रहा है, कोर्ट के अधीन है और उसका उस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, आप परेशान चल रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, तो इन सब समस्याओं से बाहर निकालने के लिए यहाँ पूर्णतः तत्पर रहेंगे शनि और आपको अपना सपोर्ट करेंगे। अब कौन सी राशि है नेक्स्ट जिनका नंबर लगेगा हमारे इस वीडियो में? और देखिए, कुछ राशियां तो ऐसी भी रहेंगी जिनके बारे में मैं चर्चा हो सकता है ना करूं और वो फिर मुझे कमेंट में भी लिखेंगे कि आप हमारे बारे में तो नहीं बताते। ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में नहीं बताता, बट क्या होता है कि सभी लोग अच्छा सुनना पसंद करते हैं। जिस दिन मैं ज़्यादा नेगेटिव बताना शुरू कर देता हूं तो मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। मुझे जब अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं जिन राशियों के लिए, तो मैं सोचता हूं पहले इन्हीं को कवर अप कर लूं, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता होती है, विचारधारा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें काम करना होता है। तो और भी अभी एक साप्ताहिक राशिफल लेके आऊँगा परसों आपके बीच में, उसमें आप सुनिएगा, बहुत कुछ बताऊँगा, सभी राशियों के बारे में बताऊँगा। कन्या वालों, आपके लिए जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो पंचम भाव पर है शनि महाराज का। तो इस शनि अमावस्या में आपको भी बहुत कुछ पॉजिटिव मिलने जा रहा है। इनफैक्ट आपके तो खजाने भरेंगे धन के। अब वो कैसे भरेंगे इसको साइंटिफिक वे में समझाता हूँ। मैं हूँ आपका मित्र, आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। अब मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है और मेरा आज का दिन है, मैं मजबूत हूँ, पावर में हूँ और मुझे आज बल मिल रहा है, तो मैं भी सोचूंगा कि आपको कुछ दे के चला जाऊँ। तो ऐसे ही जो शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव के ऊपर रहेगी तुला राशि पर, तो ये आपके लिए धन दे जाएगी। तो इसका मतलब इस विक्रम संवत के जो आखिरी शनि अमावस्या है, इससे आपको कहीं ना कहीं धन वृद्धि का जो एक योग है सुंदर, वो बनना यहाँ पर शुरू होगा। इसलिए आप भी एक भाग्यशाली राशियों में मैं उनको काउंट करता हूँ और पंचम भाव पर बैठे हैं। और इतना ही नहीं, इसका एक और पहलू है और वो पहलू ये है कि अब आप देखेंगे तो शनि और गुरु सिर्फ अकेले रह गए हैं आपके पंचम भाव में, मकर राशि में। गुरु का नीचभंग राजयोग है और शनि त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपको विद्या का, धन का, बच्चों का, आपकी मंत्रणा शक्ति, ये सभी बहुत मजबूत स्थिति में देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप मन लगा के मेहनत करिए। और इतना ही नहीं, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि शनि महाराज कुंभ राशि में, ये मकर में है और चंद्रमा उस दिन कुंभ राशि में रहेंगे, वो भी पूरे दिन शाम को 6 बजे तक, इसके बाद मीन में जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं एक शनि की ही राशि के अंदर गोचर करेंगे। मित्रों, और आपको क्या मिलने जा रहा है, कन्या राशि वालों को और क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पर वो सभी लोग जो केमिकल्स का, तेल का, पेट्रोल का, लोहे का, ज्वेलरी का काम करते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। जो लोग आर्ट का, मेहनत का, परिश्रम करके, जिनके यहाँ इंडस्ट्रीज लगी हैं, लेबर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे सब लोगों को, जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, उनका प्रेम संबंध अच्छा होगा, लव लाइफ अच्छी होगी, मैरिज लाइफ अच्छी होगी। ये सभी आशीर्वाद आपको यहाँ पर शनि के द्वारा मिलने जा रहे हैं। मित्रों, 2 राशियाँ अभी तक हमारी हुई हैं, 6 बचती हैं। आइए अब तीसरे नंबर की राशि पर चर्चा शुरू करते हैं और वो रहेगी धनु। आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके धन के खजाने भरेंगे, ज़रूर भरेंगे, क्योंकि धन भाव पर शनि बैठे हैं। ये आखिरी शनि अमावस्या लकली जो पड़ी है, ये पड़ी ही इसलिए है कि शायद ये आपको बहुत कुछ देने के लिए आई है। ये इसीलिए पड़ी है ताकि जाते हुए शनि महाराज को इस संवत में आप प्रणाम करते हुए निकल जाइए। इनके लिए कुछ उपवास, व्रत और शनि के वो तमाम उपाय जो तकरीबन मेरी वीडियोज़ में आप लोगों ने सुने होंगे, वही हैं, कोई स्पेशल उपाय नहीं बनते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। पर जो स्पष्ट सीधे सीधे उपाय मैं आपको बताता हूँ शनि के, उनको आप ज़रूर करिएगा।
आपके ऊपर अंतिम चरण में इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए यहाँ पर शनि अंतिम चरण से निकल रहे हैं आपके लिए, और विक्रम संबंध में भी आखिरी शनि अमावस्या ये शनिवार के दिन देखी जाएगी। तो धन वृद्धि के लिए और यहाँ पर इस अमावस्या से लाभ की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। और मैं बात करता हूँ बहुत लॉजिकल, मैं सिर्फ इस आधार पर नहीं बोल रहा कि यहाँ पर ये शनि अमावस्या है तो ही बहुत कुछ अच्छा होगा, पर कोइंसिडेंस है ये कि यहाँ पर शनि और गुरु की केवल युति रह जाएगी। अब 6 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को गुरु भी आगे निकल जाएंगे और केवल शनि रह जाएंगे। तो इट मीन्स कि शनि अब पावरफुल स्थिति में अपना पूरे वर्ष 2021 में आपको फल देने आ रहे हैं। कभी ये चतुर्ग्रह योग में चल रहे थे, पंचग्रह योग में चल रहे थे, त्रिग्रह योग में चल रहे थे, अब ये द्विग्रह योग में, और 6 अप्रैल के बाद शनि अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए और बेहतरीन फल 2 चीज़ों को लेकर के मिल रहा है। आपके रुके हुए काम कारोबार, आपकी मानसिक तनाव पीड़ा जो चल रही थी, आपका लाभ, मोटर वाहन, कुटुंब का सुख, पारिवारिक सुख, धन का सुख, रुका हुआ पैसा का वापस प्राप्त मिलना, और आपके व्यक्तित्व में निखार होना, उच्च कोटि का धन लाभ होना, ऐसी सब परिस्थितियां आपके लिए धनु वालों बन रही है, बिल्कुल बन रही है। यहाँ पर जो आपके आजीविका के साधन है वो बढ़ेंगे, जो अन्न के साधन है वो बढ़ेंगे, द्रव्य पदार्थों से आपको लाभ मिलेगा, आपका संग्रह बढ़ेगा, यानी कि पैसा आएगा तो स्टोर होगा, रुकेगा, ऐसी सब चीज़ें, लेखन कला से लाभ मिलेगा, राइटिंग से लाभ मिलेगा, शोध क्षमता बढ़ेगी, ये सब आपको मिलने जा रहा है। आपका लाभ उच्च कोटि का आपको मिलने जा रहा है। तो ये रही 3 नंबर की राशि। अब बचती हैं 5। अब 5 में से चौथे नंबर पर चर्चा शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि अब नेक्स्ट कौन सी राशि है जिसको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो वो रहेगी मित्रों मीन। मीन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए लाभ स्थान पर इस समय शनि का गोचर चल रहा है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में फल ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी ग्रह यदि लाभ पर बैठता है तो उच्च कोटि का लाभ देता है। यहाँ बैठ कर के ये आपके भाई का सुख, आपको मोटर वाहन का सुख, कुटुंब का सुख, बड़े भाई बहनों का सुख, और इतना ही नहीं, आपके कर्म के और आपके शरीर के स्वामी स्वयं गुरु हैं, वो भी लाभ स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में इस शनि अमावस्या से शनि के उपाय करते रहिए, कराते रहिए, और देखिए आप चमत्कार। आगे आने वाला जो संवत रहेगा इसमें कितनी ज़बरदस्त आप प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर अलग होता है और इंग्लिश कैलेंडर अलग होता है। तो यहाँ पर मैं जो कैलकुलेशन जितनी भी चलती हैं गणित के हमारी हिंदू पद्धति में, सारे वार, त्योहार, तिथि, नक्षत्र, योग, चरण, करण, ये सब हिंदू मैथोलॉजी से चलता है, पंचांग से। तो यहाँ पर अब आपके लिए एक उच्च कोटि का सम्मान, रुका हुआ काम, आपके व्यक्तित्व में निखार, बड़े लोगों का साथ आपका संपर्क, ये सब आपके कर्म की वृद्धि इस शनि अमावस्या से पॉजिटिव मैनर में होनी शुरू हो जाएंगी। बस आप जाते हुए इनका आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। तो मित्रों, अभी चर्चा हुई है हमारी 4 राशियों पर, अभी तो बचती हैं 4 और ये जो 4 हैं ये हैं सुपर डुपर एक्सीलेंट। इनको बहुत उच्च कोटि का फल मिलने जा रहा है। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उसके बाद एक बार पुनः लौटूंगा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 99998860907011। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे एस्ट्रो मानवेंद्र रावत पर। अब नोट कीजिए, सबसे पहली सबसे ज़बरदस्त राशि 4 में से जो पहले नंबर पर रहेगी वो है मेष। आपके कर्म भाव के ऊपर शश नाम का राजयोग, नीच भंग राजयोग 6 अप्रैल से और ज़बरदस्त फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा, क्योंकि अकेले शनि महाराज बचेंगे। आपको मेरी बात याद रखिएगा, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे इस अमावस्या के बाद से, क्योंकि ग्रह गति भी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब क्या रिजल्ट मिलेगा? पिता का सुख बढ़ेगा, आजीविका के साधन बढ़ेंगे, राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति का योग बनेगा, नौकरी में एक कहते हैं ना, एक स्टेबिलिटी आना,
एक व्यापार में एक अच्छे एग्रीमेंट, बड़ी डील क्रैक होना, विदेशों से लाभ आना, जो आपकी आजीविका के साधन हैं उनका बढ़ना, इसके अलावा आपकी जो कार्य है जिसकी सिद्धि नहीं हो पा रही थी, बहुत अड़चनें आ रही थी पिछले काफ़ी समय से, उस कार्य की सिद्धि होना, आपकी नेतृत्व की क्षमता बढ़ना, लोग आपकी ऑरा में, आपके प्रभाव में कहीं ना कहीं एंटर होंगे और उसका जो लाभ है यानी कि आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। इतनी तमाम चीज़ें यहाँ पर मेष वालों को मिल रही हैं। और इसके अलावा शनि की उच्च की दृष्टि जब वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी तो वैवाहिक सुख में भी परम आनंद की स्थिति बनेगी। जो परिस्थितियाँ हैं वो पॉजिटिव मैनर में शुरू होंगी और दिनांक अप्रैल के महीने के बाद से तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि लाभ व उन्नति के जो रास्ते हैं वो बढ़ेंगे, ग्रह गति और पॉजिटिव हो जाएगी। अब बची हैं तीन में से जो अब जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है कर्क, क्योंकि कर्क के जो जातक रहेंगे उनके लिए शश नाम का राजयोग, नीच भंग राजयोग सप्तम भाव पर। आपके लिए शनि अमावस्या से जो रास्ते हैं वो कुछ और नए खुलेंगे, क्योंकि मित्रों जिस समय पर ये अमावस्या आ रही है इसी समय के आसपास 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। दिनांक 17 मार्च को शुक्र उच्च के हो जाएंगे, 11 तारीख को ठीक 2 दिन पहले 11 मार्च को जो बुध हैं वो कुंभ में आ जाएंगे, सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा मीन में, तो एक प्रकार से, और फिर 6 अप्रैल को गुरु का। तो यहाँ पर शनि अब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं पूर्ण रूप से फल देने के लिए। तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपका साझेदार से जो मन मुटाव है वो दूर हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो पहले से सुधार की तरफ जाएंगे, कोई वाद विवाद चल रहा था तो ईजिली दूर हो जाएगा, कोई मतलब कोर्ट के अधीन मैटर चल रहा था तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा म्यूचुअली। ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। आपकी जो दैनिक आय है वो बढ़ेगी, जो यात्राएं आप लंबी दूरी की कर रहे थे पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी वो होंगी, उनमें आपको लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट चल रहे थे वो आपके दूर होंगे और प्रॉपर्टी से लाभ आपको काफ़ी उच्च कोटि का मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक आपके लिए ग्रह गति काफ़ी पॉजिटिव बन रही है। तो अब बची हैं 2 राशियाँ, अब उन 2 का क्या होगा, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे मैं बात करना चाहता हूं जो बची हुई 2 राशियां हैं उनके लिए मैं निशब्द हूं। निशब्द शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूं मैं कि वाकई ही उन पर किसी भी प्रकार का कोई मतलब कैसा भी कोई साया नेगेटिव यहाँ पर किसी भी रूप में नहीं मिलेगा उनको, ना कुछ अटैक उनके ऊपर किसी भी रूप में हो सकता है। मीन्स कि कोई ऊपरी बाधाएं होती हैं, ऐसी सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में रहेंगे। यहाँ पर तुला के जो दर्शक हैं उनके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग, उनके लिए शश नाम का राजयोग, उनके लिए नीच भंग राजयोग, उनके सुख साधनों में वृद्धि होना, इस शनि अमावस्या से बहुत कुछ बदलेगा। इस शनि अमावस्या से आपके मान सम्मान में दिन रात जो है चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि हाँ मेरे को अब सम्मान मिल रहा है, मेरी जो खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा है वो मुझे वापस एक बार पुनः मिल रही है, मेरी जॉब में स्थिरता आ रही है, मेरे काम जो उठके हुए थे वो बनने शुरू हो रहे हैं, मेरे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सॉल्व होने शुरू हुए हैं, मेरे को माता से लाभ मिल रहा है, मेरे को जो पैतृक संपत्ति है उससे लाभ मिल रहा है, मेरे सुख साधनों में वृद्धि हो रही है, मेरा गाड़ी वाहन मेरे जो मिलने शुरू हो रहे हैं, ऐसे सब जो सुख हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप भी बहुत अच्छी राशियों में मैं आपको काउंट करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी वो है मकर। आप भी सुपर डुपर, आप तो स्वयं शनि की ही राशि है आपकी, और आपके लिए यहाँ पर जो शनि की उच्च की दृष्टि है वो कर्म क्षेत्र पे जा रही है, और स्वयं शनि महाराज आपकी राशि में बैठ करके आपको अपना भरपूर सहयोग, अपना आशीर्वाद आपको देते रहेंगे, आपको अपना फल देते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे, आपके पूर्ण रूप से खजाने बढ़ेंगे। पर उपाय क्या करना है? मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ, ये 5 राशियां इस समय शनि की 7.5 से जूझ रही हैं और ढैया से। तो ऐसे में शनि जो हैं वो कर्म के देवता हैं, इसलिए कर्म करने से घबराना नहीं है, अपनी मेहनत पूर्ण रूप से आपको करते रहना है, रिजल्ट मिलेगा। और जितना भी मजदूर वर्ग है इसकी रिस्पेक्ट करो, अपने से नीचे जो भी आपका स्टाफ है उनको सम्मान दो। ये सबसे बड़ा कर्म आपका ये है कि जो आपको करना है। सभी जिन राशियों की 8 की मैंने बात करी है, इस शनि अमावस्या से एक संकल्प ले लें कि मेरे को सबको सम्मान देना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। क्योंकि जब हम छोटे को धुतकार देते हैं तो समझ लीजिए शनि को नाराज कर दिया हमने। वो कहते नहीं है अरे इसने बंदे ने मेरे को बड़ा नुकसान पहुंचाया, वो ही हो सकता है कि क्या पता शनि के रूप में आया हो आपको नुकसान पहुंचाने, क्योंकि न्याय भी कराते हैं तो न्याय को भी फिर इस तरीके से कराते हैं कि आप
कि हालत ख़राब हो जाएगी। और अगर शुभ रूप में न्याय कराते हैं तो एक ही झटके में कोर्ट में जाओगे और अपना समझौता हो जाता है। तो मैं आप इससे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उड़द की दाल हो गई 1.25 किलो, ये आप शनिवार के दिन दान कर सकते हो, और इस अमावस्या पर तो ज़रूर करनी है, आपको कर सकते हो नहीं, करनी है इस शनिवार को। इसके अलावा उस दिन काले तिल हो गए, उस काले तिल का आपको पीपल के पेड़ पर काले तिल का जो तेल होता है उसका दीपक जलाना चाहिए उस दिन शनिवार के दिन शाम को, और परिक्रमा करनी चाहिए, माथा टेक के आना चाहिए। शनि मंदिर यदि निकटतम हो तो ज़रूर जाएं, वहाँ जा कर के पूजा अर्चना करें। और उस दिन भगवान शिव का पूजन भी आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, शिव चालीसा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई नीला पुष्प या नीले कपड़े किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देने चाहिए, या कोई कंबल हो गया, कोई चद्दर हो गई, ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ पर उस दिन दान के रूप में कर देनी चाहिए। चाहे वो काले रंग की गऊ माता हो, उनको आप दान किसी को कर सकते हैं ज़रूरतमंद को, या काले रंग का कपड़ा, या कोई छाता हो गया, या कोई लोहे से संबंधित चीज़ हो गई, या जूता हो गया, या कंबल हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हो। और शनि का जो मंत्र होता है ओम शम शनैश्चराय नमः, इसका तो आपको ज़रूर जाप करना चाहिए, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर उड़द की दाल नहीं कर सकते तो उड़द की दाल की खिचड़ी ज़रूर बनाएं, और बना करके जो भूखे व्यक्ति होते हैं उनको जा करके बांट करके आ जाएं। ऐसा करने से भी शनिदेव की जो कृपा है आपके ऊपर बनी रहेगी। मित्रों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार। लखनऊ, पटना, मुंबई और कोलकाता के वासी मुझे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, एक और वीडियो लेकर के दोबारा हाजिर होऊंगा। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090। C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157।